दोस्तों, अगर हमारी मां बीमार या अक्सर बीमार रहती हो तो हमें क्या करना चाहिए। मैं एक बहुत छोटा सा सूत्र आपको देना चाहता हूं इस संबंध में। माता का बहुत बड़ा संबंध है चंद्रमा से। चंद्रमा से बहुत गहरा रिश्ता है माता का। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है माता को, मदर को। जब भी चंद्र खराब होगा तो उसका असर मदर पे पड़ता है। इसलिए आपको बहुत विस्तार में नहीं बताते हुए मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जब भी मदर बीमार हो या बीमार रहती हो, देखिए, उम्र का कोई इलाज नहीं है, परंतु अगर मदर बीमार है या बीमार रहती हैं तो आप एक छोटा सा उपाय करिए, मदर सर्दियां ठीक होंगी निश्चित। नमस्कार, मैं आनंद संजय बोलता सितारा के यूट्यूब मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीछे हमने कई विषयों पे बात करी। आज एक नए विषय पे चर्चा करने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, माता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। माता हमारी जननी है, हमें जन्म देती है, हमें संस्कार देती है, हमें पढ़ाती है, हमें योग्य बनाती है। माता का जो स्थान है हमारे जीवन में वो किसी का नहीं हो सकता। वो शायद ईश्वर के बाद या हम कहें ईश्वर के बराबर स्थान है माता का हमारे जीवन में। इसलिए हमें अपनी मदर का, अपनी माता का बहुत विशेष ख्याल रखना है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हमारी मां बीमार या अक्सर बीमार रहती हो तो हमें क्या करना चाहिए। मैं एक बहुत छोटा सा सूत्र आपको देना चाहता हूं इस संबंध में। माता का बहुत बड़ा संबंध है चंद्रमा से। चंद्रमा से बहुत गहरा रिश्ता है माता का। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है माता को, मदर को। जब भी चंद्र खराब होगा तो उसका असर मदर पे पड़ता है। इसलिए आपको बहुत विस्तार में नहीं बताते हुए मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जब भी मदर बीमार हो या बीमार रहती हो, देखिए, उम्र का कोई इलाज नहीं है,
परंतु अगर मदर बीमार है या बीमार रहती हैं तो आप एक छोटा सा उपाय करिए, मदर सर्दियां ठीक होंगी, निश्चित तौर पर ठीक होंगी। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 1 लीटर कच्चा दूध, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी औषधि है ये माता के लिए। 1 लीटर कच्चा दूध आप बहते नदी, दरिया, नहर, बहते हुए जल में प्रवाहित करिए। दिन के समय सूरज उगने के बाद और सूरज डूबने से पहले सर्तिया तौर पे माता ठीक होंगी। बीमारी से निजात मिलेगी, दवाएं असर करने लगेंगी। एक छोटा सा उपाय है ये, आप दूध, कच्चा दूध, 1 लीटर दूध आप दरिया में डालें, नदी में डालें, नहर में डालें, बहते हुए जल में डालना है। माता निश्चित तौर पर ठीक होंगी। आप करके देखिए, बहुत छोटा सा सूत्र है, बस उम्र का कोई इलाज नहीं है। अगर उम्र शेष है तो निश्चित तौर पर माता ठीक होंगी, वो बीमारियों से मुक्त होंगी, उनके चेहरे पे हंसी आएगी, उन पर जो भी संकट होगा टलेगा। आपका 1 लीटर दूध डालना, और खासकर अगर ये दूध मां का सगा बेटा डाले, अगर सगा बेटा मां के लिए 1 लीटर कच्चा दूध दरिया में डाले, जब तक मदर बीमार है तब तक आप रोज डाल सकते हैं या हफ्ते में 1 बार डाल सकते हैं, आप महीने में 1 बार डालिए, बहुत लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरा चैनल पसंद आता हो, मेरी बातें पसंद आती हो, मेरे जो ईश्वरीय उपाय हैं ये पसंद आते हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपके चेहरे पे हंसी लाऊं, इसीलिए मैं आप सबको छोटे छोटे सूत्र देता हूं। आज का सूत्र इसीलिए मदर के लिए था, क्योंकि मदर हमें सबसे ज्यादा प्रिय होती है। मदर स्वस्थ होनी चाहिए, उनका विशेष स्थान है हमारे जीवन में। इसलिए मदर स्वस्थ होंगी तो आपके चेहरे पे भी हंसी रहेगी, आपके चेहरे पे मुस्कान रहेगी, और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं इसी उद्देश्य के साथ इस मंच पर उपस्थित हुआ हूं। मैं आपके जीवन की जो छोटी छोटी तकलीफें हैं उसे दूर कर पाऊं। मैं कुछ हद तक भी सफल हुआ तो मैं मानूंगा कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। इसी के साथ मैं आज आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।